बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, कुछ अरसे से पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं जो तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बनते हैं। इनमें हालिया इन वाक़यात में से हालिया एक वाक़या जो है, आयशा जो हमारी एक बहन है, टिकटॉक स्टार हैं जो, और उनका आया। और इसी तरह एक खातून जो हमारी बहन एक रिक्शे में बैठी हुई थी, दो ख़वातीन जा रही थी, उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तो कुछ उबाश नौजवानों ने उनको तंग किया। इसकी तफसील जो है इस वीडियो में शेयर की जाएगी। और ये जो दो वाक़यात हैं, इनको कानून क्या सज़ा देगा, इन मुजरमान को कानून की नज़र में ऐसे जुर्म की क्या सज़ा है, इसके बारे में आज की वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। मज़ीद भी बातें होंगी, तो चलते हैं जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में यौम पाकिस्तान वाले दिन दो नहायत ही अफसोसनाक वाक़यात पेश है। एक वाक़या में दो ख़वातीन थी जिनको जिनसी तौर पर हरासा किया गया, जिनमें से एक खातून ने डंडा पकड़कर उबाशों को भगाया था। ये ख़वातीन अपनी फैमिली के साथ जो जश्न आज़ादी मनाने जो थी मीनार पाकिस्तान में, जो हमारी हिस्टोरिक प्लेस है, वहाँ पर आई थी। तो उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आए। ये दिन का टाइम था और शाम को आयशा अकरम का वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को जो है वो हिला कर रख दिया है। परसों से एक ऐसी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें एक उबाश चिंची रिक्शा में बैठी खातून का अचानक बोसा ले लेता है और वो खातून हक्की बक्की रह जाती हैं। अब वो सोचती हैं कि उनके साथ हुआ क्या, परेशान होती हैं। उनके साथ दूसरी खातून होती हैं, वो जूता पकड़कर उस नौजवान को जो है जरा डराती हैं, करती हैं। तो ये मोटरसाइकिल्स पर कोई 10 से 12 जो उबाश थे, ये चिंची रिक्शा के पीछे थे। अब हमारी जो हुकूमती मशीनरी है वो हरकत में आ गई है। अगर जो मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन, अगर 14 अगस्त को अदालत जो है हुल्लड़बाजी और आवारागर्दी करने वालों पर पाबंदी लगा देती तो शायद ये वाक़यात जो हैं ये पेश ना आते। तो थोड़ी सी तफसील मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारे एक भाई मियां मुनीब तारिक साहब ने जश्न आज़ादी पर बाजे, सीटियाँ और नौजवानों की हुल्लड़बाजी रोकने के लिए एक दरख्वास्त जो थी वो दायर की थी, जिसे जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने नाकाबिल समाअत करार देकर जो है मुस्तरद कर दिया था। और उन्होंने वकील को गैर ज़रूरी दरख्वास्त देने पर जो है वो मुतनब्बा भी किया था और उनको कहा था कि आपको ऊपर जो है जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। खैर, इस बात के कितने नज़र छोड़ें, इस बात को चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं रिक्शा में बैठी खातून के साथ जो गिरी हुई हरकत करने की सजा है। तो नाज़रीन, मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 354 के तहत ऐसी हरकत करने वाले शख्स को 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब मैं इस सेक्शन को, इस दफ़ा को आपके साथ जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है उसका शेड्यूल 2 जो है उसके मुताबिक शेयर करूंगा, उसकी तफसील शेयर करूंगा। ये जो सेक्शन है, ये जो दफ़ा है 354, इसको जुर्म इसके मुताबिक जो है किसी औरत की इफ़्फ़त की बेहुरमती करने के लिए हमला या जबर मुजरमाना करना। और इसमें जो है पुलिस नाज़रीन बगैर वारंट जो है उस मुजरम को गिरफ्तार कर सकती है। उसकी मुजरम के वारंट जारी होंगे अदालत से, फिर बाद में पहले तो उसको बगैर वारंट अदालत पुलिस के पास इख्तियार है, दस्तअंदाजी कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। फिर ये जो जुर्म है इसमें ज़मानत हो सकती है, लेकिन ये जुर्म नाकाबिल ज़मानत जुर्म के तौर पर जो है अब दर्ज किया गया है SHO थाना लारी अड्डा जनाब गुलाम अब्बास साहब की मुदीयत में। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर इस तरह के कोई भी जुर्म कहीं पर भी हो जिसमें कोई मुद्दई सामने ना आ रहा और पुलिस को पता हो, तो पुलिस वालों को चाहिए कि SHOs को चाहिए कि उनके इलाके में जो भी इस तरह का जुर्म हुआ है जिसमें कोई मुद्दई नहीं बन रहा, तो वो खुद जो है मुद्दई बनकर अपनी मुदीयत में ऐसे वाक़यात का जो है वो पर्चा दर्ज करवाया करें, तो जुराइम में कमी आ सकती है। नाज़रीन, काबिल राज़ीनामा अब ये जुर्म है या नाकाबिल राज़ीनामा है, तो ये जुर्म नाकाबिल राज़ीनामा जुर्म है
اور اس کی سزا جو میں نے شروع میں کہا تھا 2 سال قید ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں۔ اب یہ کس عدالت میں کیس چلے گا، کس عدالت کو اس کیس کے سماعت کی جو ہے سماعت کا اختیار حاصل ہے، تو ناظرین مجسٹریٹ درجہ اول یا دوم کی عدالت کو اس کیس کی سنوائی کا جو ہے اختیار حاصل ہے۔ ناظرین میں مزید آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اس واقعہ کا، یہ رکشے والا جو واقعہ تھا، اس کا مقدمہ SHO تھانہ لاری اڈا غلام آباد صاحب کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس کے مطابق 2 لڑکیاں جو تھیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، وہ رکشے کی پچھلی نشست پر جو تھی، عقبی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی کہ سرکل روڈ گریٹر اقبال پارک کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اوباش لڑکوں نے لڑکیوں کا پیچھا شروع کر دیا۔ 10 سے 12 اوباش لڑکے خواتین پر جو تھے وہ آوازیں کس رہے تھے، غیر اخلاقی اشارے کرتے رہے، اور ان میں سے سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس لڑکا رکشے پر سوار ہوا اور خاتون کے ساتھ دستہ درازی کی، نازیب حرکت کی اور فرار ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ جو ہے ناظرین ناقابل ضمانت دفاع کے تحت جو ہے درج کیا گیا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ٹک ٹاک سٹار جو عائشہ اکرم ہیں، جو متنازعہ شخصیت بن چکی ہیں ان کو، تو ناظرین اس کیس کی نوعیت کچھ یوں ہے ہوگی۔ اس دفعہ سیکشن جو ہے ان کے جو کیس جو درج ہوا ہے عائشہ اکرم صاحبہ کا، وہ ہوا ہے 354A کا۔ تو وہ جرم ہے اس طرح کہ کسی عورت پر مجرمانہ حملہ یا جبر مجرمانہ کا ارتکاب کرنا اور اس کا لباس اتار کر ننگا کر دینا۔ تو اس میں پولیس جو ہے بغیر وارنٹ جو ہے اس مجرم کو گرفتار کر سکتی ہے، پھر عدالت سے اس کے وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں، اور یہ جرم بھی جو ہے وہ ناقابل ضمانت جرم ہے، اس میں مجرم کی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ بتا دوں کہ یہ جرم بھی جو ہے یہ ناقابل راضی نامہ جرم ہے۔ سزا اس میں عمر قید ہے، موت ہے اور جرمانہ بھی ہے، تو بہت سخت سزا ہے ناظرین اس جرم کی۔ جو اس جرم کے مرتکب ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے گا اس کیس کو۔ تو عدالت جس کو اختیار حاصل ہے وہ ہے مجسٹریٹ درجہ اول یا دوم کی عدالت، جو اس کیس کی جو سنوائی کر سکتی ہے۔